नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक नई कहानी के साथ। सब्र का फल मीठा होता है। गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, एक महान आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन में अनेक शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाएं न केवल उनके समय में बल्कि आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनमें से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, सब्र का फल मीठा होता है। यह कहानी हमें धैर्य और संयम के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध के समय में भारत में अनेक लोग उनके शिष्य बन गए थे। बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उनकी शिक्षाओं में जीवन की सच्चाई, करुणा, अहिंसा और धैर्य का विशेष महत्व था। बुद्ध के शिष्यों में एक युवा भिक्षु था जिसका नाम मानस था। मानस बहुत उत्साही था और जल्दी ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। वह बुद्ध से सभी शिक्षाएं जल्दी से सीख लेना चाहता था और ध्यान में गहरी अनुभूति प्राप्त करना चाहता था। मानस बुद्ध का प्रिय शिष्य था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बहुत अधीर था। उसे लगता था कि यदि वह सभी शिक्षाओं को जल्दी जल्दी समझ लेगा और ध्यान में प्रगति कर लेगा तो वह जल्दी ही निवारण को प्राप्त कर लेगा। इस अधीरता के कारण वह ध्यान में भी पूरी तरह से एकाग्र नहीं हो पाता था। जब भी वह ध्यान में बैठता, उसके मन में अनेक विचार आते और वह जल्द ही विचलित हो जाता। यह देखकर बुद्ध ने सोचा कि उसे धैर्य की महत्ता सिखाने के लिए एक उपयुक्त समय आ गया है। एक दिन बुद्ध ने मानस को अपने पास बुलाया और कहा, मानस, मैं चाहता हूँ कि तुम एक कार्य करो। तुम्हें कुछ दिनों के लिए एकांतवास में जाना होगा और वहाँ अकेले एक कार्य करना होगा। तुम्हें दिन रात ध्यान करते हुए बस एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मानस ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, वह क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस एक पेड़ के फल का ध्यान करना है। वह फल धीरे धीरे पकता है और अंत में मीठा होता है। मानस ने सोचा कि यह कार्य तो बहुत ही सरल है। उसने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने उसे एक विशेष स्थान पर भेजा जहाँ एक विशाल आम का पेड़ था। बुद्ध ने कहा, इस पेड़ के नीचे बैठो और इसके फलों को ध्यान से देखो। जब तक यह फल पूरी तरह से नहीं पक जाते, तब तक तुम इसे नहीं तोड़ सकते। मानस ने बुद्ध के निर्देशानुसार आम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और पहले दिन उसने देखा कि पेड़ पर कई छोटे छोटे फल लगे हुए थे जो अभी हरे और कच्चे थे। मानस ने सोचा कि ये फल जल्द ही पक जाएंगे, वह तभी उन्हें तोड़ सकेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह देखता रहा कि फलों के पकने की गति बहुत धीमी थी। उसे लगने लगा कि शायद यह फल अभी नहीं पकेगा। कुछ दिन बीतने के बाद मानस की अधीरता बढ़ने लगी। उसे यह कार्य बहुत कठिन लगने लगा। वह सोचने लगा कि क्या यह सही में कोई महत्वपूर्ण शिक्षा है या फिर उसे यूं ही समय व्यर्थ करने के लिए कहा गया है। लेकिन उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और धैर्य बनाए रखा। एक दिन मानस ने देखा कि फलों का रंग धीरे धीरे बदल रहा है। वे हरे से पीले होने लगे, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह से नहीं पके थे। मानस ने अपने धैर्य का परीक्षण किया और सोचा कि अभी थोड़ा समय लगेगा। उसने अपने मन को शांत रखा और अपनी अधीरता को काबू में रखा। कुछ दिन और बीत गए। मानस ने देखा कि फलों का रंग पूरी तरह से पीला हो गया है और वे अब तोड़ने योग्य हो गए हैं। उसने फलों को तोड़ा और जब उसे खाया तो उसने पाया कि वे अत्यंत मीठे थे। वह समझ गया, अगर उसने अधीरता दिखाते हुए इन फलों को तोड़ने की कोशिश की होती तो उन्हें खाने में मानस को इतना आनंद नहीं आता। मानस अपने अनुभव के साथ बुद्ध के पास वापस आया। उसने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मानस, तुमने आज एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीखी है। जीवन में सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जैसे तुमने उस फल को धैर्यपूर्वक पकने का इंतजार किया, वैसे ही जीवन में भी हर कार्य और सफलता के लिए धैर्य और संयम आवश्यक है। अगर तुम जल्दबाजी में कोई कार्य करते हो तो उसका परिणाम हमेशा संतोषजनक नहीं होता, लेकिन अगर तुम धैर्य के साथ अपनी योजनाओं पर काम करते हो तो सफलता तुम्हारे कदमों में है और वह सफलता तुम्हें बहुत मीठी लगेगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य और संयम जीवन में सफलता के लिए आवश्यक गुण है। जो लोग धैर्यपूर्ण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वे अंततः उसे प्राप्त कर ही लेते हैं
और उसकी मिठास का आनंद उठाते हैं। अधीरता और जल्दबाजी से प्राप्त की गई सफलता कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए हमें अपने जीवन में हर कार्य में धैर्य रखना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उनके समय में थी। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम धैर्य पूर्वक अपने कार्य में लगे रहें तो हम हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी न केवल मानस के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक अमूल्य सीख है। जब भी हम अपने जीवन में किसी कठिनाई या अधीरता का सामना करें, हमें इस कहानी को याद करना चाहिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सब्र का फल निश्चित रूप से मीठा होता है, बस हमें सही वक्त का और सही समय का इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।